नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का चौथा केस, है ना। चलो देखते हैं। तो चौथे केस में मैं आपको ऐसे अणु और आयनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से अधिक हो, है ना। चलो देखो। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला रहेगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम, है ना। तो यहां पर आप देखो, जैसे आपको दे दिया जाए CO2, तो इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 20 से ज्यादा है ना। देखो कितने ऑक्सीजन है, 2। तो 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16। और कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, है ना। तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको वैसे ही कंपाउंड देख के पता चल जाएगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 20 से ज्यादा ही आएगी, है ना। अब यहां पर आप देखो, आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो यहां पर बताओ सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो ये हमने बना दिया कार्बन। अब साइड एटम देखो कौन है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होता है बाइवेलेंट, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन को आप कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दिया। चलो अब बताओ। तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो देखो, 1 2 3 4 कितने बॉन्ड है, 4। और साइड एटम देखो, ये तो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो साइड एटम कितने हैं, 1 2। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। समझ में आया। चलो और एग्जांपल देखते हैं अपन इस प्रकार के। जैसे आपको दे दिया जाए CO3-2, तो इसमें भी आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालोगे तो 20 से ज्यादा यानी है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर बताओ। तो इसमें आप देखो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे। और ये सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव हमने लगा दिया। इस प्रकार से बनेगी इसकी संरचना। अब बताओ, बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4। तो बॉन्ड की संख्या है 4। और साइड एटम देखो कितने हैं, 1 2 3। साइड एटम कितने हैं, 3। तो यहां पर बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा। चलो अगला देखो। आपको दे दिया जाए SiO 4-4। तो इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सिलिकॉन।
तो पहले हमने बना दिया सिलिकॉन। अब इसमें बताओ कितने ऑक्सीजन है, 4। और इसमें देखो नेगेटिव भी -4 है, तो चारों ऑक्सीजन को आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, क्योंकि एक एक नेगेटिव आ जाएगा। चलो तो बताओ बॉन्ड की संख्या बताओ, तो कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड आ रहे हैं। और साइड एटम देखो 1 2 3 4, साइड एटम भी कितने हैं, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। अगला देखो, ClO4 माइनस। तो इसमें आप देखो एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये सिंगल बॉन्ड वाले पे लगा दो -चार्ज, है ना। और बाकी के जो 3 ऑक्सीजन है वो जुड़े रहेंगे डबल बॉन्ड से। ये इस तरीके से, है ना। अब मेरे को आप बताओ बॉन्ड की संख्या बताओ, कितने बॉन्ड है। तो देखो 2 2 4 2 6 और एक ये 8, सॉरी 2 2 4 2 6 और एक ये 7, है ना। तो बॉन्ड की संख्या कितनी है, 7। और साइड एटम देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो साइड एटम है 4। अब इसको आप सोल्व करो तो देखो कितनी बार में जाएगा ये, तो 4 एकम 4 तो ये आ जाएगा आपका 1.75, है ना। चलो और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इस टाइप के। PO4-3, तो इसमें आप देखो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। देखो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन में सेंट्रल एटम होता है सिंगल वाला, जो भी सिंगल दिखे वो क्या होता है, सेंट्रल एटम। तो सिंगल कौन दिख रहा, फास्फोरस। अब इसमें आप देखो कितना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, -3। तो एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा इसमें डबल बॉन्ड के साथ, और बाकी के 3 ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, इस तरीके से। अब बताओ तो बॉन्ड की संख्या बताओ, कितने बॉन्ड है। तो देखो 2 3 4 5, कितने बॉन्ड है, 5। और साइड एटम बताओ, तो 1 2 3 4, साइड एटम कितने हैं, 4। तो अब इसको आप काटो, तो ये आ जाएगा 1.25। हाँ चलो अगला देखो, SO4-2। अब इसमें आप देखो कितना नेगेटिव चार्ज है, -2। तो 2 सल्फर तो डबल बॉन्ड से सॉरी 2 ऑक्सीजन तो इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस तरीके से, और 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड वाले पर लगा दो नेगेटिव चार्ज, है ना। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और जिनको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं उन्हीं पर आपको नेगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक है। अब आप देखो बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 6। और साइड एटम देखो 1 2 3 4, साइड एटम कितने हैं, 4। चलो तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4,
ये 1.5 आ जाएगा। चलो नोट करो पहले इसको। चलो अगला केस देखो। अब पांचवें केस में हम ऐसे अणु और आणविक आयनों का बंध क्रम निकालना सीखेंगे जिनकी अनुनादी संरचना बनती है ना। देखो अनुनादी संरचना में आप ध्यान रखना, जो डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं ये अल्टरनेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अल्टरनेट, डबल सिंगल इस तरीके से, है ना। तो कंपाउंड या फिर जो भी वो मॉलिक्यूल है वो अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, है ना। और अनुनादी संरचना में जो डबल बॉन्ड होता है वो घूमता रहता है, किसी भी एक डायरेक्शन में जो डबल बॉन्ड है वो घूमता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम अपॉन नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो देखो, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन। तो मेरे को आप लोग बताओ बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6, ये होता है बेंजीन का अणु सूत्र। अब यहां पर आप देखो बेंजीन की हम संरचना बनाते हैं। तो ये इस तरीके से बेंजीन की संरचना होती है। इसमें आप देखो डबल सिंगल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर है। चलो अब ऐसा करते हैं, अपन इनको घुमाते हैं। तो इसको इधर घुमा दो, ये वाला इधर। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सबको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ना। तो यहां पर आप बताओ तो जब आपने बॉन्ड को घुमा दिया तो ये वाला बॉन्ड कहां पर आ जाएगा? यहां। ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर। अब यदि इसमें अपन बॉन्ड को वापस घुमाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा दो, तो भाई इसमें यदि आप बॉन्ड को घुमाते हो तो वापस वही बनेगी। मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए जब तक बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट आए, सही है। यदि बॉन्ड की पोजीशन सेम आने लगे मतलब फिर वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगी। तो आप यदि इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो ये बनेगी, और इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो ये बनेगी। मतलब बेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 2, है ना। तो हम नाम दे देते हैं इसको फर्स्ट और ये वाली सेकंड। अब आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है ना। तो नंबरिंग करो 1 2 3
4 5 6। इसी प्रकार से सेम नंबरिंग आप इसमें भी करो, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये अब हमने नंबरिंग कर ली। अब फॉर्मूले पर आ जाओ। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो कोई से भी दो एटम के बीच के आपको बंध लेना है। तो ऐसा करते हैं अपन, ये 1 नंबर का कार्बन और 2 नंबर का कार्बन, इसके बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो C1 C2 और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको डिवाइड करना है। तो कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 2। तो 2 से हम करेंगे डिवाइड। तो अब मेरे को आप लोग बताओ, यहां पर देखो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हो गया यहाँ का। और यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इसमें आ रहा और एक सॉरी 2 बॉन्ड इसमें आ रहे हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3। देखो बॉन्ड काउंट करते समय ध्यान रखना, जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उनमें सभी के बॉन्ड आपको काउंट करना है। तो कितने बॉन्ड आ गए, 3/2। तो ये आ जाएगा आपका 1.5। चलो समझ में आया ये। एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपको दे दिया जाए ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन। अब ओजोन की यदि हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो अब आप देखो ये इस तरीके से बेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना। ये वाले जो बॉन्ड है ये सह संयोजक बंध है और ये वाला उप सह संयोजक बंध है। तो इसमें आप देखो डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो हम इसमें चेंज करते हैं, तो ऐसा करते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखो इधर आ गया उप सह संयोजक बंध और इधर आ गए ये सह संयोजक बंध, है ना। अब इसमें यदि आप कुछ चेंज करोगे, वापस आप इसको इधर ले जाते हो और इसको इधर ले जाते हो, तो भाई वही बननी है। मतलब ओजोन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 2। रिपीट नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रक्चर तब तक बनाते जाओ जब तक रिपीट ना हो। रिपीट होने लगे रुक जाओ वहां पर, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो इसको अपन ने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। ये 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो 1 2 3, यहां पर देखो 1 2 3। चलो, तो फॉर्मूला अपना होता है बॉन्ड ऑर्डर। चलो कोई से 2 एटम के बीच के बॉन्ड देख लो, तो ऐसा करते हैं अपन 1 और 2 के बीच के देख लेते हैं, है ना। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 2। तो मेरे को आप लोग बताओ, यहां पर देखो 1 और 2 के बीच में 2 बॉन्ड है और यहां पर देखो 1 और 2 के बीच में 1 बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड हो गए, 3/2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। चलो अगला एग्जांपल देखो। SO2 में हम देखते हैं, तो देखो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। तो एक ऑक्सीजन को जोड़ दो आप डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन को जोड़ दो आप सिंगल बॉन्ड से, ठीक। ये जो बॉन्ड हमने बनाए हैं ये कौन से, सह संयोजक बंध। और इस प्रकार से एरो जब लगाते हैं तो ये एरो वाला बॉन्ड कौन सा होता, उप सह संयोजक, है ना। तो आप लोग चेंज करो, इसमें बॉन्ड को घुमाओ,
तो इस वाले बॉन्ड को इधर लेकर जाओगे तो ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे। तो यहां पर S इधर आ गया उप सह संयोजक बंध और इधर आ गई है सह संयोजक बंध। चलो अब इसमें यदि आप इसको घुमाओगे बॉन्ड को तो वापस रिपीट होगा। ये उप सह संयोजक बंध को आप इधर लाओगे तो ये सह संयोजक इधर चले जाएंगे, है ना। तो यहां पर आप देखो SO2 की अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, 2। चलो अब एक काम करो, नंबरिंग करो। तो 1 2 3, यहां पर भी करो 1 2 3। चलो तो ऐसा करते हैं अपन, कोई से भी आपको 2 एटम के बीच के बॉन्ड काउंट करना, S2 और O3 ले लेते हैं ना ये नंबर। चलो और कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 2। बताओ यहां पर आप देखो 2 और 3 के बीच में एक बॉन्ड है और यहां पर देखो 2 और 3 के बीच में 2 बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3। तो 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। समझ में आया इतना। चलो एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपको दे दिया जाए SO3, है ना। तो ये SO3 में स्ट्रक्चर आप देखो, एक ऑक्सीजन को जोड़ दो डबल बॉन्ड से और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर आपको क्या करना है, घुमाओ, है ना। तो यहां पर देखो डबल सिंगल अल्टरनेट है। तो ऐसा करते हैं हम, ये डबल बॉन्ड को आप इधर ले आओ, डबल बॉन्ड को आप इधर लाओगे तो ये वाला बॉन्ड उधर चला जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा S, ये ऊपर पहुंच गया सिंगल बॉन्ड और ये नीचे आ गया डबल बॉन्ड और इधर ये सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इसमें एक बार और अपन घुमा सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड को आप इधर ले जाओ और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इधर, है ना। तो S, ये सिंगल बॉन्ड और ये इधर भी सिंगल बॉन्ड आ गया और इधर आ गया डबल बॉन्ड। चलो अब यदि आप इसमें इस डबल बॉन्ड को किधर भी घुमाओगे तो रिपीट होगा। भाई आप डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगाओगे तो देखो वो पहले बना हुआ, और डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर लाओगे तो ये बना हुआ है। मतलब SO3 की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 3, है ना। हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और ये वाला थर्ड। अब मेरे को आप लोग बताओ, पहले तो नंबरिंग करो आप लोग, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो फॉर्मूला होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, तो कोई से भी 2 एटम आप ले लो, कोई से भी आपकी मर्जी जो पड़े, है ना। तो ऐसा करते हैं अपन S2 और O4 ले लेते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 2 4 ले सकते हो, बटा सॉरी कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 3, तो बटा 3। अब बताओ
यहां पर आप देखो 2 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर देखो 2 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर फिर देखो 2 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहां पर देखो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4, तो 4/3, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 1.33 है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये जो केस है समझ में आया। चलो अब अगले वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन देखने वाले हैं।